आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए ऐसे ही नए नए अपडेट न्यूज़ पाने के लिए। तो पहला खबर जल्दी मिलने वाली है नक्सलवाद से मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर फिर से दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। इंडिया आज तक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि नक्सलवाद ने देश के कई हिस्सों में विकास को सालों तक अवरुद्ध किया गया है। गृह मंत्री ने सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य अब इस प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। ईपीएस पेंशन्स का इंतजार हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अंतिम वास्तविक वेतन को पेंशन गणना का आधार बनाना चाहिए, परंतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर कार्यालय पुराने प्रावधान का हवाला देकर उच्च पेंशन देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना न केवल न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि इस वजह से हजारों वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी भेदभाव होगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त ट्रस्टों के बीच भेदभाव का मुद्दा पर भी चर्चा की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी में जुटी है। विपक्षी दलों का रुख अभी इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक इस मामले पर चुप्पी सीधे हुए हैं। हालांकि अखिलेश यादव और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर चुके हैं। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 बिल लोकसभा में सोमवार यानी कि आज पेश कर सकती है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। बिजली कनेक्शन की नई दरें। बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय कर दी गई है। अब उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित दरों के आधार पर पैसे देने होंगे, जो कि पहले से कम है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस दरों का मंजूरी दी है। खबर के अनुसार उपभोक्ता को अब एस्टीमेट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वे केवल निर्धारित दर का भुगतान करके कनेक्शन ले सकेंगे। आयोग ने अपार्टमेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सामूहिक कनेक्शन के लिए अलग दर तय करने की कंपनी की मांग को भी खारिज कर दिया है। पोस्ट ऑफिस की गजब स्कीम। हर कोई अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ बचाता है और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहां उसका पैसा सुरक्षित रहने के साथ उसे रिटर्न भी जोरदार मिले। इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम बेहद पॉपुलर है। इनमें पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस आरडी भी शामिल है, जिसमें हर महीने महज 5,000 रुपये का इन्वेस्ट करके आप 8 लाख रुपये की मोटी रकम जुटा सकते हैं। इतने साल में रिटायर होंगे सरकारी कर्मचारी। हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को 2 साल बढ़ाए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला नारी देवी नामक एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया है, जिसमें उन्होंने 58 वर्ष में सेवानिवृत्त किए जाने को अनुचित ठहराया था। कोर्ट ने इस फैसले से अब न केवल नारो देवी बल्कि प्रदेश के हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। झारखंड के रांची में 7 घंटे गरजा बुलडोजर। झारखंड के रांची में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को रेलवे ने ध्वस्त कर दिया है। हाटिया रेलवे स्टेशन की यह जमीन पर थी और इस जमीन पर 60 से 70 साल से अधिक समय भी स्थायी दुकानें और अस्थायी मकान बनाकर लोग रह रहे थे। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बुलडोजर से सभी दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात की गई थी। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। यूपीएस पेंशन स्कीम में बड़ी स्वागत। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये योजना मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम का एक विकल्प होगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा और पेंशन लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जो कर्मचारी 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा।
पेंशन भागियों के लिए गुड न्यूज़। भारत सरकार पेंशन योजना से समाज के कमजोर और ज़रूरतमंद वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देती है। लेकिन आपको बता दें कि अगले साल से पेंशन को लेकर नियम बदलने वाले हैं। अब सरकार के नए नियमों के तहत पेंशन को लेकर कुछ नए नियम लागू हुए हैं। उनमें डिजिटल पेमेंट पेंशन व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। अब अगले साल लागू होने वाली इस नई व्यवस्था में डिजिटल पेंशन प्रणाली की ओर से अधिक जोर दिया गया है। सेलुलर सिविल कोड लागू करेगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि संविधान निर्माताओं और संविधान सभा की भावना के अनुरूप हम देश में सेकुलर सिविल कोड लागू करने के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। मोदी ने लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को लेकर गहन चर्चा की गई थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने धार्मिक आधार पर बने गए पर्सनल लॉ को खत्म करने के लिए जरूरत पर बल दिया गया था।